हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि एंड आई वेलकम एवरीवन। सो हमने क्लास नाइन्थ का अभी तक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, फिफ्थ और चैप्टर सिक्स। उसी सीरीज में ये चैप्टर सेवन आपका मैं आज अपलोड करूंगी और ये टू पार्ट्स में आपका आएगा। और ये चैप्टर है चैप्टर सेवन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन। So I hope you will like this video and please subscribe and like my channel. Let's begin. इस चैप्टर में आपको कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ये आपका एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनकी नेमिंग, उनकी डाइवर्सिटी, ये सभी कुछ पता चलेगा इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कार्लस लिनियस, इन्होंने इसको दिया था। ये एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बाइनोमियल मतलब किसी भी स्पीसीज के दो नाम, दो नेम के दो पार्ट कह सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म कह सकते हैं जीनस, और जैसे मेरा नाम है निधि और सक्सेना, तो मेरे दो टर्म है नाम में, फर्स्ट एंड सेकंड। इसी तरीके से कोई भी एनिमल का, किसी भी स्पीसीज का नाम हम देखते हैं तो उसमें दो टर्म आते हैं। फर्स्ट टर्म जिसको जीनस कहते हैं और सेकंड टर्म इसको स्पीसीज कहते हैं। तो इस तरीके का कुछ नोमेनक्लेचर सेट किया था कार्लस लिनियस ने। ऐसा करने की जरूरत भी इसलिए पड़ी थी ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। उसके जैसा सिमिलर हम जो है, अगर कोई अलग एनिमल है तो उसको अलग कैटेगरी में डालें या उसके लिए अलग जीनस डालें। तो एक तरीके से नोमेनक्लेचर करना जरूरी था उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये किसने दिया था, ये कार्लस लिनियस ने इसको दिया था। जब नोमेनक्लेचर हो चुका था तो उसके बाद हमें स्पीसीज को अब ग्रुपिंग करनी थी। अब अर्थ पे बहुत सारी स्पीसीज थी, सबके लिए ग्रुपिंग करनी थी। तो कई साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ सिस्टम बताया कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्पीसीज इसमें बैक्टीरिया में आएगी, कुछ प्रोटिस्ट कहलाएंगे, कुछ फंगाई कहलाएंगे, कुछ एनिमल्स अगर जो वॉक कर सकते हैं लैंड पे, जिनके लेग्स हैं, और कुछ पानी में फ्लोट करते हैं तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से फिर प्लांट्स को कुछ प्लांट्स कैटेगरी में डाला। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफाई करने की कोशिश चल रही थी। और इसके लिए अभी इस समय ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। इससे पहले टू थ्री ये सब भी आए थे, पर जो सक्सेसफुल हुआ, एक तरीके की बेस्ट कैटेगरी जो देखी गई, अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन हो पाया, ये अपने आर एच विटेकर थे। आर एच विटेकर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया और बताया कि स्पीसीज को हम बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, एनिमल्स में, प्लांट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं ये कौन कौन सी स्पीसीज थी। आप देख सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है अगर, तो हम उन्हें मोनेरा की कैटेगरी में डालेंगे। बेसिकली ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो मोनेरा की कैटेगरी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है, इसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके जो भी सेल होंगे उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए मिलेगा, हेलिकल डीएनए मिलेगा, और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा में अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब कुछ आते हैं। नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई कुछ ऐसे आप कह सकते हैं स्पीसीज जिनमें प्रॉपर सेल वॉल होती है। कुछ सिमिलर ये मिलते हैं प्लांट से, लेकिन इनके लिए फिर अलग से ये किंगडम बनाया गया। और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, पर इनकी काइटिन की बनी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया। प्लांटे जो है, आप देख सकते हैं, प्लांट जो किंगडम है इसकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो आप एक कॉमनली यहाँ पर देख रहे हैं कि की सेल के बेस पे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, सेल्स को देखा गया है और उनके बेस पे
इन स्पीसीज को कैटेगराइज किया गया है। तो देखते हैं, कंटेन अ न्यू ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लांट की अगर सेल आपने, जैसे मैंने चैप्टर्स में डिस्कस की है, कि उनकी जो सेल होती है उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन होती है और बाहर सेल वॉल होती है। कुछ उसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि अब इसके एग्जांपल अगर देखें, मॉसेस, फर्न्स, एल्गी। एनिमेलिया में देखिए सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती, सॉरी, और प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म और साइकन और बीटल। एनिमल की सेल अगर आप पढ़ते हैं और आपको पता है, तो एनिमल की सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं मिलेगी, केवल उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब ऐसा क्यों कैटेगराइज किया गया है, किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है, कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर लगा होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जब स्पीसीज को क्लासिफाई किया जा रहा था कि वो किस में आते हैं, बैक्टीरिया है, वो वायरस है, या फिर वो सॉरी एनिमल है, या प्लांट्स है, या मोनरा है, या प्रोटिस्टा है, उसी सीरीज को और आगे एक्सटेंड किया गया और कुछ और उनके बारे में क्लासिफिकेशन किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले ये, जैसे मैं मान लेती हूँ इसमें प्लांट किंगडम, किंगडम होगा, कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, मोनेरा हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, कोई भी किंगडम हो सकता है, और उसके फर्दर डिविजन्स किए गए, और ताकि जो स्पीसीज हैं उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो पाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी स्टडी एक प्रॉपर तरीके से हो पाए, उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए। तो किंगडम हो गया, प्लांट है या एनिमल या कोई भी हो सकता है, उसके नीचे सब डिवीजन देखा गया कि वो किस फाइलम के हैं, फिर देखा गया उनकी क्लास क्या है, फिर देखा गया ऑर्डर, फिर उनकी फैमिली, और फिर जीनस, और फिर वो किस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीके था ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल स्टडी कर पाए। आप धीरे धीरे इसका रोल समझेंगे। तो ये देखिए, ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे दो तरीके से हम जानते हैं, उनके सेल्स के बेस पे प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है। अच्छा, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस अगर है, तो ये दो तरीके की भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर मल्टी मतलब बहुत सारे। अच्छा, यूनिसेलुलर आपके प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। अगर मल्टी सेलर है तो इसमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नहीं हो सकती है तो ये एनिमल होंगे, और अगर है सेल वॉल तो ये आपके प्लांटे में आएंगे, यानी प्लांट्स में और फंगाई की कैटेगरी में आएंगे। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए, जो भी बायो के स्टूडेंट है 9th के। फिर आप ये देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स मोनरा किंगडम को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मोनरा में आते हैं, मोनरा किंगडम में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम आज मैं सिर्फ प्लांटे किंगडम पे आपको स्टडी कराऊंगी यहाँ पर। तो प्लांटे देखते हैं, प्लांटे अगर हम मान लेते हैं इधर फ्लो चार्ट में क्रिप्टोग्राम्स और फेनरोग्राम, इसके फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो क्रिप्टोग्राम्स आपके एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिनेरोग्राम्स आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। तो ये फर्दर प्लांट्स का अगेन क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर वो क्रिप्टोगन है तो ये कैटेगरीज आएंगी, फिनेरोगन्स है तो ये वाली कैटेगरीज आएंगी। क्रिप्टोगन्स आप प्लांट्स जो देखेंगे इनमें फ्लावरिंग नहीं पाई जाती है, जबकि फिनेरोगन्स में फ्लावरिंग, आपको फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और डिटेल में आगे देखते हैं। तो प्लांट्स, अगर अब प्लांट्स की फर्दर और डिटेल देखते हैं, तो नो वेस्कुलर, अगर इनमें कोई भी सिस्टम ही नहीं है, जैसे कि वाटर कंडक्शन का, फूड कंडक्शन का सिस्टम है ही नहीं, पानी वगैरह सप्लाई का सिस्टम ही नहीं है, कोई ट्यूब सिस्टम नहीं है जैसे कि हमारे अंदर होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है, तो फिर वो नॉन वेस्कुलर कहलाते हैं। और अगर वाकई में उनके अंदर जाइलम टिश्यूज हैं या फ्लोएम टिश्यूज हैं, तो वो वेस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं। अब ये वाला सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन वेस्कुलर कहलाते हैं। वेस्कुलर आपके दो तरीके के, सीडलेस प्लांट जिनमें सीड्स नहीं होती हैं,
और ये होते हैं आपके सीड प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बनते हैं आपके केवल सीड्स से। ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ आप देखिए सीडलेस जो प्लांट होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स, ये स्पोर्स से बनते हैं। इनके जो रिप्रोडक्शन होगा, ये जो बनेंगे स्पोर्स, जो हवा में आप देखते हैं स्पोर्स वगैरह, ये विजिबल भी नहीं होते कई बार, तो उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं फर्न्स, हॉर्सटेल, क्लब मॉसेस, ये सब। उसके बाद जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड्स, इसकी सीड्स कवरिंग नहीं होती है कोई भी, तो इनके एग्जाम्पल है साइकट, गिंको, फिर कॉनिफर्स। एंजियोस्पर्म के आपके देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावर्स प्लांट हैं वो सारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट का अगर आप क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, किंगडम इनकी प्लांटें होती है, ये यूकैरियोट्स होते हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये मल्टी सेलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। नेक्स्ट है इनका रिप्रोडक्शन सीड्स के, स्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है इनका। और नेक्स्ट देखते हैं प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनके दो ग्रुप्स हो सकते हैं, फ्लावरिंग भी हो सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग भी ये हो सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग के ग्रुप्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एल्गी, मॉसेस, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म, ये सारे नॉन फ्लावरिंग, इनमें कोई फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगेन प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट किससे इवॉल्व हुए हैं, तो ये एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। दे आर फर्स्ट क्लासिफाइड एज, सबसे पहले जो प्लांट्स थे, यानी कि इवोल्यूशन देखते हैं तो इवोल्यूशन में कैसे एक ग्रेजुअल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम नोटिस करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते थे पहले, जो शॉर्ट प्लांट है, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। इवोल्यूशन के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स, टॉलर प्लांट्स विद वेन्स, जैसे कि ट्रीज वगैरह है, ये इवोल्यूशन का एक कह सकते हैं एग्जाम्पल टाइप्स है कि हम वेस्कुलर प्लांट्स भी आज पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं ये इवॉल्व किससे हुए हैं, ये एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। और जाइलम क्या है आपका, वाटर कंडक्शन का काम करता है, फ्लोएम फूड कंडक्शन का काम करता है। थैलोफाइटा, ये आपका थैलोफाइट्स जो प्लांट की कैटेगरी है, इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि इनमें लीफ कहाँ है, इनमें फ्लावर, इनमें रूट कहाँ है, इनकी स्टेम कहाँ है, कुछ भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, जैसे कि एल्गी, दीज प्लांट, इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और कारा, स्पायरोगायरा। तो ये सभी कैसे होते हैं, ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं, इनमें कुछ आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, ये जितने भी एल्गी होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में, कुछ मल्टी सेलर होते हैं, इनमें रूट सिस्टम कुछ पता नहीं चलता है हमें कि कहाँ पर है क्या। उसके बाद इनमें पिगमेंट्स होता है जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और अपना फूड बनाते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये आप देख सकते हैं, मॉसेस इसके एग्जाम्पल है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये भी आपका ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा बहुत आप लीफ देख पाते हैं, स्टेम देख पाते हैं, पर रूट इसमें एब्सेंट होती है। रूट की जगह थोड़े थोड़े हेयर टाइप्स के ऐसे होते हैं, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, फॉर एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूट्स तो होती नहीं, तो इनके इनके हल्के हल्के से फाइबर जैसे होते हैं, जिससे से इससे ही ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, और ये एंकरेज मतलब स्टैंड एकदम से खड़े रहते हैं। नो वेस्कुलर टिश्यूज, इनमें टिश्यूज भी एब्सेंट होते हैं, और ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये डैम्प एरियाज में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रायोफाइट्स को और क्या कहते हैं। ब्रायोफाइट्स बहुत कॉमनली एम्फीबियन के नाम से जाने जाते हैं, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू फॉर्म स्टेम्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट की जो बॉडी है वो आप देख पाते हैं, स्टेम और लीफ। However, there is no specialized tissue conduction of water, पर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होते वाटर कंडक्शन के लिए।
इसके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, रेक्सिया, मर्केंशिया, फुनेरिया, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स के। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। क्या होते हैं? ये फर्न्स के नाम से फेदर जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। टेरिडोफाइट्स का फर्न कहते हैं जिसे, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, ये फर्न, ये फेदर जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इनको फर्न्स कहते हैं, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आपको ट्रू रूट्स, इनमें बाकायदा रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, पर इनमें कोई फ्लावर्स नहीं होगा। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये रिप्रोड्यूस करेंगे बाय स्पोर्स, स्पोर्स से, और ये कहाँ रहते हैं? ये डैम प्लेसेस में पाए। टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को हम पढ़ेंगे तो इसमें जो टर्म जिम्नो है इसका मीन्स है नेक्ट, स्पर्म मीन्स सीड्स, और इनकी जो सीड्स होती हैं इनमें कवरिंग नहीं होती है, इनको नेक्ट सीड्स कहते हैं। और यूजुअली ये पेरिनियल होती हैं, एवरग्रीन रहती हैं और वुडी होती हैं। आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, पाइन और देवदार इसके एग्जाम्पल है। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, यानी कि एक से ज़्यादा साल तक ये रहते हैं। एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसमें वुडी होती है, लकड़ी का आप एक अच्छा खासा देख सकते हैं, इसमें वुड्स अवेलेबल होती है। जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीड्स के जरिए होता है, सीड्स से रिप्रोडक्शन इनका होता है। और सीड्स एनवलप डेवलप इन कोन्स नॉट इनक्लोज बाय फ्रूट, इसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है, और इनकी जो सीड्स होती हैं वो कॉर्न्स में डेवलप हो जाती है। निडल शेप्ड लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल जैसी शेप की हो जाती हैं जिससे वाटर लॉस नहीं हो सकता, यानी कि बहुत ही स्पाइनी पतली सी हो जाती है जिस वजह से वाटर रिड्यूस नहीं होता, वाटर लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट प्लांट की कैटेगरी में एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावर्स जिसमें होते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनकी सीड्स कवर्ड होती है बाकायदा, और आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंजियो मीन्स कवरिंग, स्पर्म मीन्स सीड्स। सीड्स कवर्ड होती है। सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड बिकम्स फ्रूट, सीड्स बाद में फ्रूट बन जाती है, और इनको फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटाइलेडॉन, सीड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं कोटाइलेडॉन। कोटाइलेडॉन आर कॉल्ड सीड लीव्स, कोटाइलेडॉन को एक्चुअली सीड लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज इन मेनी स्टेम्स दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन एंड सीड्स बिकम जर्मिनेट, कोटाइलेडॉन रिप्रेजेंट अ बिट ऑफ प्री डिजाइंड प्लांट इन द सीड्स। तो सीड्स के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हैं प्री डिजाइंड प्लांट होता है जिनको हम कोटाइलेडॉन कहते हैं। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन। तो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं ये कोटाइलेडॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या ये मोनोकॉट है तो सिंगल कोटाइलेडॉन, और डबल है तो डाइकॉट, डाइकॉट है तो डबल कोटाइलेडॉन, यानी कि दो कोटाइलेडॉन होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनको मोनोकोटाइलेडोनस मोनोकॉट कहते हैं, और इनमें टू कोटाइलेडॉन है तो इनको डाइकॉट कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, डाइकॉट इपोमिया और मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, इनका रिप्रोडक्शन, फ्लावर तो आपका रिप्रोडक्शन पार्ट ही कहलाता है, तो फ्लावर से इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं टू ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के दो ग्रुप होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, डाइकोटाइलेडॉन और मोनोकोटाइलेडॉन। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कोटाइलेडॉन आपके अगर दो हैं तो ये डाइकोटाइलेडॉन, और सिंगल है तो मोनोकोटाइलेडॉन। लीफ वेनेशन नेटेड और पैरेलल, नेटेड मतलब अब इस जो अगर डाइकोटाइलेडॉन प्लांट्स हैं तो इनका जो लीफ होगा इस पे बाकायदा आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा नेट वाला, और अगर मोनोकोटाइलेडॉन है तो इनकी लीफ पे पैरेलल वेनेशन मिलेगा, इस तरीके से लंबा लंबा ऐसे लाइन से आपको वेन्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वो मोनोकोटाइलेडॉन, और अगर नेटेड है तो लीफ वेनेशन इस तरीके का। लीफ वेनेशन मतलब पैटर्न डिजाइन, उनका वेन्स का किस तरीके का डिजाइन है, तो वो आपको नेटेड मिलेगा किसमें, डाइकोटाइलेडॉन में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। रूट सिस्टम कैसा होता है डाइकोटाइलेडॉन में, टैप रूट होती है,
और इसमें फाइब्रस, फाइबर मतलब गुच्छे जैसी ऐसे ऊपर, ज्यादा गहरी नहीं जाती है, और ये काफी गहरी जमीन में अंदर चली जाती हैं। टैप रूट इन्हें कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो किंगडम प्रोटिस्टा हम स्टार्ट करेंगे, और किंगडम प्रोटिस्टा में आप देख सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सिंगल सेल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब इनकी अगर एक सेल आप ड्रॉ करें तो उसमें बाकायदा न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। ये यूकैरियोट्स होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हिटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और ये दूसरों पे भी डिपेंड रह सकते हैं। तो प्रोटिस्ट ये किंगडम। फंगाई को आप देख पा रहे हैं, यहाँ फंगाई सारे यूकैरियोट्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे फाइबर्स से बनी होती है, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इनके फाइबर्स होते हैं, बॉडी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको माइसीलियम कहते हैं। और जब ये ज्यादा इतना पूरा एक स्ट्रक्चर को हम हाइफे कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हाइफे कहेंगे, पर ये ब्रांच जो चीजें आपको दिखाई दे रही है इसको माइसीलियम कहेंगे। इसमें ना तो रूट आपको दिखता है, ना स्टेम, ना लीफ, और इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब ये अपने डेड, मरी हुई सड़ी हुई चीजें जो होती हैं, डेड और डीके, बेकार चीजें, वेस्ट चीजों से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या खाते हैं, और ये पैरासिटिक भी होते हैं। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स किंगडम। एनिमल किंगडम यूकैरियोट्स, और ये आपकी क्लास के हिसाब से दो तरीके का आपको बताया गया है 9th में। ये इनवर्टिब्रेट भी होते हैं और वर्टिब्रेट भी होते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और ये इनमें अगर बैकबोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया गया है। जैसे इनवर्टिब्रेट विदाउट बैकबोन, अगर बैकबोन नहीं है तो सारे इनवर्टिब्रेट हैं, और अगर है तो सारे वर्टिब्रेट्स हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट अगेन 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज, आप देख सकते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मतलब सब में बैकबोन है, और इसलिए ये वर्टिब्रेट्स हैं। सबकी ग्रुपिंग है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिश देखिए आप, फिश सारी कैसी होती है, इनके फीचर्स क्या है ये आपका पता होना चाहिए। एक्वेटिक, पानी में रहती है। कोल्ड ब्लडेड, इनका ब्लड जो है वो ठंडा होता है, पानी में रहने की वजह से टेम्परेचर वहां कम होता है नीचे। इनकी बॉडी स्लिमी, वेट, स्लिमी स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स देखने को मिलेंगे आपको। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इनके फिन्स होते हैं जिससे ये अपने बॉडी को बैलेंस कर पाती है, कंट्रोल कर पाती है। इनके गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। इनके फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि ये अपने एग्स को ले करती हैं आउटसाइड, और फिर वहां पर स्पर्म मीट करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये फ्रेश वाटर में भी कई बार करती हैं, अपने एग्स को ले, मतलब पानी से के, जैसे मान लीजिए ये वाटर बॉडीज है तो साइडों में ये आके अपने एग्स को ले करती हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया देखते हैं, एम्फीबिया कैसे होते हैं? ये भी अगेन कोल्ड ब्लडेड है, पानी में भी रहते हैं, ये लैंड पे भी रहते हैं, तो इसलिए इनको भी हम कोल्ड की कैटेगरी में ही डालेंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये। मॉइस्ट होते हैं, स्केल लेस स्केल होती है इनकी, इसकी बॉडी पे कोई स्केल्स आपको दिखेंगे नहीं, और लिम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और टेट्रापोड्स आप देख सकते हैं, इनके पैर कितने होते हैं? टेट्रापोड्स 4 आपको दिखेंगे। लार्वे यूज गिल्स फॉर ब्रीदिंग, यानी कि अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जिसे टैडपोल कहते हो आप, ये आपकी गिल्स से ब्रीदिंग होती है उसमें, और एडल्ट लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पता होना चाहिए। मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये कैसे ब्लड के होते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें भी एग्स ये बाहर की तरफ
ले किए जाते हैं और इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कोल्ड ब्लडेड, अगेन ये भी कोल्ड ब्लडेड है और इनकी बॉडी भी कवर्ड होती है, हार्ड स्केल्स इस पे मिलेंगी और ड्राई होती सूखी सी। ये देख सकते हैं आप टॉर्टोइस, ये देखिए, ये आपके रेप्टाइल्स रेंग रेंग के चलते हैं, स्नेक्स, ये सारे कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और ये लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहेंगे। इनकी बॉडी में ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ले शेल्ड एग, इनके जो एग्स होते हैं वो कवर कवर। तो बर्ड्स जो होती हैं ये वार्म ब्लडेड होती है, इनका जो खून होता है वो गर्म खून होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। फेदर्स होते हैं, इसमें विंग्स होते हैं इनके, और इनके बीक होती है फीडिंग के लिए और लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैमल्स देखिए, मैमल्स आप देख सकते हैं, मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बर्थ देते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनमें पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे स्किन होती है, मतलब आप मैमल्स कह रहे हैं, इसके लिए स्पेशल कैटेगरी है, इनके हेयर्स होने चाहिए, मेमोरी ग्लैंड्स होने चाहिए, इनका ब्लड कैसा होना चाहिए, वार्म ब्लडेड होने चाहिए। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वेल है आपका, टाइगर, मंकी, ये सारे क्या है, मैमल्स है। ये लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्ब्रियो है वो इनसाइड मदर्स वॉर्म में डेवलप होता है। तो ये अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सारा वर्टिब्रेट था, यानी कि बैकबोन थी। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और जिनमें आप देखेंगे बैकबोन एब्सेंट होती है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये आप पिक्चर जो देख पा रहे हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है, इनमें कोई भी आपको बैकबोन नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का डिस्कशन करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर, वो लास्ट पार्ट होगा आपको। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए इसको शॉर्ट रखा है, पर काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल मैं आपको इनवर्टिब्रेट्स का वीडियो अपलोड करूंगी। होप यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।